इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के मैथ के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन से यहाँ हम लिए हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि समीकरण x + 2y - 6 के दो भिन्न भिन्न हलों को लिखें अलग अलग। तो यहाँ आप इसको बनाने के लिए y का मान 1 रख लीजिएगा और फिर y का मान 2 रख के हल कर दीजिएगा। दो अलग अलग इसका हल निकल जाएगा। ठीक है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करें कि x = 2 और y = 3 रैखिक समीकरण 3x - 4y + 6 = 0 को संतुष्ट करते हैं। तो इसको करना क्या है कि x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3 को रख देना है और इसको हल कर देना है। ठीक है, और देखना है कि ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि 0 के बराबर आएगा तो संतुष्ट करते हैं और नहीं आता है तो फिर क्या होगा, इसको संतुष्ट नहीं करते हैं। हालांकि सिद्ध करके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के दो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध लिखें। तो इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है सातवां नंबर क्वेश्चन में कि किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोणों की मान ज्ञात करें। तो इसको बनाने के लिए आप आंसर तो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए कि इसको बनाने के लिए आप पहले वाला जो दिया है उसको x लिख सकते हैं और फिर प्लस में लिख सकते हैं 2 दिया है तो 2x। ठीक है, और +3 दिया हुआ है तो 3x और फिर 4 दिया हुआ है तो 4x और बराबर इन सभी अनुपातों को जोड़ने पर 360 होगा। बराबर 300 क्या करेंगे 60। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो x और 2x 3x और 3 6x 6 4 10x, यानी कितना हो जाएगा 10x बराबर 360। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर 360 और गुना में 10 है तो बटा में आ जाएगा 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान निकल गया आपका 36। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा 4 है तो 4x लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे 4x। ठीक है, और 4 गुने x का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यानी 4 में 36 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 का हो जाएगा 4, हासिल 2 होगा और 4 3 12, 2 कितना होगा 14, 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी तथा 24 सेमी हो तो उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में AB एक सरल रेखा है, CO रेखा AB इस प्रकार मिलती है कि कोण AOC तथा BOC का मान क्रमशः 5x तथा 4x हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए सरल रेखा पर जब इसको एक बार यहाँ से दो कोण आके मिलती है तो इसका योगफल होता है 180, यानी इन दोनों कोणों को 5x और 4x जो दिया हुआ है इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होगा, यानी 5x और प्लस 4x बराबर 180। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9x, 9x बराबर कितना होगा 180। ये 180 होता है कि सरल रेखा पर ये जब एक बार पूरा चाप बनाती है पूरा तो कितना का ये मान हो जाता है 180 डिग्री का। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 180 और गुना में है तो बटा में 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 20। अब इसमें पूछा हुआ है कि 5x और 4x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ लिख देंगे 5x, चूँकि 5 गुना x का वैल्यू कितना निकला है 20, तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100। 5x का मान निकल जाएगा 100 डिग्री और फिर 4x का मान निकलना है तो नीचे लिख देंगे 4x बराबर, तो 4 गुने x का मान कितना है 20, 20 चौका कितना 80। ठीक है, तो देखिए ये वाला 5x वाला 100 डिग्री और ये वाला 80 डिग्री आ गया, दोनों जोड़ने पर कितना 180 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि आयत तथा वर्ग में एक समानता तथा एक अंतर लिखें। तो इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बोला 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 cm² हो तो इसके व्यास की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए
व्यास की लंबाई निकालने के लिए गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख लेंगे। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616, ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे बराबर, और हल कर देंगे तो आर का मान निकलेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि व्यास यानी डी, व्यास को क्या कहते हैं, डी। डी बराबर क्या होता है 2r। तो जो आर का मान निकलेगा यहाँ 2 गुने आर का जो मान होगा यहाँ रख के गुना कर देंगे, व्यास निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में नीचे मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि ये घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर गहरी है, तो टंकी की क्षमता लीटरों में ज्ञात करें। देखिए क्षमता का मतलब यहाँ आयतन ज्ञात करना है, और चूंकि लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग दिया हुआ है और घनाभाकार भी यहाँ बोल रहा है, तो घन का आयतन निकाल देंगे। तो घन का आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H, और इन सब को क्या करेंगे, मान रख के यहाँ गुना कर देंगे, और उसको क्या कर देंगे, मीटर में दिया हुआ है तो लीटर में चेंज कर देंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है कि यदि बेलन का व्यास 28 cm और ऊंचाई 20 cm है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का वैल्यू, इसमें व्यास चूँकि दिया हुआ है कितना, डी का मान दिया हुआ है 28, तो आर का मान कितना हो जाएगा 14, इसका आधा होता है व्यास का। तो आर के जगह पर यहाँ 14 लिख देंगे, और गुने ऊंचाई कितना है 20, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40, गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 और 4 चौका 16 के 6 1, 4 चौका 16 1, 17, 1760 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 छात्रों के रक्त समूह नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से सभी दिए गए हैं। इन आंकड़ों की सहायता से बारंबारता सारणी ज्ञात करना है। तो आपको लिख लेना है यहाँ छात्रों के रक्त समूह, और यहाँ बारंबारता, और यहाँ मिलान चिन्ह, ठीक है। और इसमें लिख लेना है ए, उसके बाद में फिर ओ, उसके बाद में ए बी, ठीक है। इसमें ए बी, ठीक है, ए ओ ए बी और बी भी दिया हुआ है। मतलब जो जो अंक इसमें दिया हुआ है पहले इसमें लिख लेंगे रक्त समूह में, और ए को गिन करके देखेंगे कितना बार इसमें ए आया है, तो बारंबारता में लिख देंगे। फिर इसी प्रकार ओ को देखेंगे कितना बार आया है, तो इसमें लिख देंगे गिन करके, अगर 5 बार आया है तो 5 लिख देंगे। फिर ए बी की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार ए बी आया है तो यहाँ 5 लिख देंगे। और मिलान चिन्ह में देखिए क्या करना है, 1 2 3 4, ऐसे 4 खड़ा पाई खींचेंगे, और चूंकि यहाँ 5 है तो 1 से काट देंगे तो 5 हो गया। इस प्रकार आप इसको लिख करके मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसी प्रकार से बनेगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो एक इसमें नहीं था उसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर शायद 4 का आंसर ये है। तो 4 का आंसर तो हम वहीं पर बता दिए थे कि कैसे बनेगा। तो यहाँ हम बोले हैं कि क्या करना है, 2 हल लिखना था। तो आप 0 से लेकर के 1 2 कुछ भी अपने से y के जगह पर रख के हल कर सकते थे, ठीक है। और जो मान आएगा उसको आपको लिख लेना है। चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन का हल आप लोग यहाँ देख लीजिए। x के जगह पर 2, y के जगह पर 3 रख के इसको क्या करना था, हल करना था, ठीक है। तो 0 आ जाता तो बराबर हो जाता, हम उसमें पहले ही बताए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ आप उसका हल देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल ये रहा। छठा नंबर क्वेश्चन इधर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है। और छठा नंबर क्वेश्चन में आपको समांतर चतुर्भुज के 2 गुणों को लिखना था। तो इसमें लिखेंगे सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, और दूसरा में लिखेंगे सम्मुख भुजाएं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन तो हम वहीं पर बता दिए थे कि x का वैल्यू 36 डिग्री निकलेगा, ठीक है। और जो चूँकि बड़ा कोण जब पूछ रहा है तो क्या करना है, वहाँ आपको बड़ा कोण निकाल लेना है। देखिए फिर आगे यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर ये है, 7वां नंबर क्वेश्चन ये है। बस यही सब है, आप लोग देख लीजिएगा।
बाकी वही सब है। देखिए यहाँ 7वां का आंसर है बड़ा कोण 4x है, तो 4 गुने 36 144 आया हुआ है और ऊपर हमने बता भी दिया है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है गोले का जो था गोले से संबंधित, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आर का मान 7 निकला है, चूँकि व्यास निकालना था तो 2r होता है, d बराबर 2r होता है, तो 2 में 7 से गुना करेंगे 14, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।